हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी का जो चैप्टर 1 है सेट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम समुच्चयों का सबनिष्ठ समुच्चय क्या होता है इसको समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने समुच्चयों का यूनियन समझा था, सम्मिलन। ठीक है, अब जो है वो सर्वनिष्ठ है। देखिए, समुच्चयों का सबनिष्ठ इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको शो करते हैं इस तरीके से, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अगर हमें सबनिष्ठ समुच्चय निकालना है तो इंटरसेक्शन का साइन लगेगा। ओके, समुच्चय ए और बी का सबनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। इसका मतलब है कि अगर हमने दो सेट लिए, एक हमने ए लिया और एक बी लिया, और हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो जो वो एलिमेंट्स आते हैं जो इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, मतलब दोनों में कॉमन होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से शो किया जाता है। अब देखिए एग्जांपल, एक हमने सेट ए ले लिया, एक बी ले लिया। इसमें देखिए ए में है 1 2 3 4 और बी में है 1 3 4 6। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इस तरीके से इसका सबनिष्ठ निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखिए 1 इसमें है तो 1 आएगा, और देखिए 3 इसमें है 3 आएगा और 4 आएगा। ओके, जो नहीं है उन्हें हम नहीं लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए, अब इसके कुछ गुणधर्म हैं। जैसे यूनियन वाले के गुणधर्म थे वैसे इसके भी गुणधर्म हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए निकाल लो, दोनों वैल्यू सेम आती हैं। ए इंटरसेक्शन बी निकाल के उसका इंटरसेक्शन सी से निकाल दो, या फिर बी इंटरसेक्शन सी निकाल कर उसका इंटरसेक्शन ए से कर दो, दोनों वैल्यू सेम आती हैं। ओके, अगर फाई का इंटरसेक्शन ए से निकालेंगे तो फाई आएगा। अब कुछ नहीं है, फाई का मतलब होता है नल सेट, कोई शून्य समुच्चय है उसमें कुछ नहीं है। अब उसका भैया आप ए से कॉमन निकालोगे तो उसमें कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा, फाई। यू का इंटरसेक्शन यू के साथ ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए से निकालोगे तो ए आएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर हम ये वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है। ए का इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी करके उसका इंटरसेक्शन ए से निकाल दो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी निकाल दो, ये दोनों वैल्यू बराबर आती है। ये आपको याद रखने हैं ये सारे नियम, कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है, टिक लगाने के लिए आ सकता है कि ये लिखा हो और पूछा हो कि ये किसके बराबर होता है। तो ए किस तरीके से खुल रहा है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन वाला साइन लगा दिया, ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम जब यूनियन शो करते थे तो ए यूनियन बी क्या होता था, देखिए हमने दो दो हमने समुच्चय हमने सीखे थे। कैसे सीखा था, देखिए ये यू होता था, ये ए होता था, ए लिया था हमने पिछले बारे में, यही तो किया था। अगर हमें यूनियन लेना है तो हम ए लेंगे और बी लेंगे दोनों। देखिए अब मैं यहाँ से आपको बताती हूँ, पहले हम सीखते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, देखिए एक मैंने ए वाला सेट ले लिया और एक ये ले लिया, तो इंटरसेक्शन का मतलब है जहाँ पर ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब अगर हमें यूनियन निकालना हो तो देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ए बन गया, एक बी बन गया, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये पूरा आएगा। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, अब आगे हम देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सबनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। इन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, इन्होंने ये कहा है जो प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें जो इन्होंने यूनियन निकलवाया था उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आप इंटरसेक्शन निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ नोट कर लिया है जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिए हुए थे। तो देखिए पहला था एक्स की वैल्यू ये थी और वाई की ये थी, तो अब हमें सबनिष्ठ समुच्चय निकालना है, इसका मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 कॉमा, अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है। ओके, इसमें 5 है, इसमें तो है नहीं, अब ना इसमें 2 है। ओके, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अब देखिए इसका इंटरसेक्शन बी निकाल देंगे हम। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या वैल्यू इसमें कॉमन आ रही है, देखिए सिर्फ ए आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए अब हमें तीसरा वाला करना है। इसमें देखिए कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको खोल के लिखेंगे सेट के रूप में, मतलब रोस्टर मेथड में लिखेंगे। ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, हमें इंटरसेक्शन में निकालने के लिए पहले हमें रोस्टर मेथड में लिखना होगा। तो हम ए की पहले वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए
एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। मतलब हमें ए में ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो 3 के गुणज हैं और प्राकृतिक संख्या है। तो 1 से शुरू होती है प्राकृतिक संख्या, तो देखिए 1 और 2 तो 3 के गुणज में आ नहीं रहा, 3 का गुणज का मतलब है 3 का पहाड़ा लिखना है। तो 3, 6, 9, 12, 15। अब यहाँ पे हमें कोई लिमिट तो दी नहीं है कि कहाँ तक लिखना है, तो डॉट 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 कर देंगे, ठीक है, आगे तक कितना भी हो सकता है। हमें बी निकालना है। बी देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ तक लेंगे 5, तो 6 से कम लेनी है तो 6 को नहीं लेंगे। अब मुझे इसमें इंटरसेक्शन निकालना है, निकाल दीजिए भाई ए इंटरसेक्शन भी। इन दोनों में बताइए क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ओके, अब देखिए इसका अगला पार्ट करते हैं हम, पार्ट नंबर 4। तो देखिए इसे भी पहले हम रोस्टर मेथड में लिखते हैं ए क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और देखिए वो प्राकृतिक संख्या क्या है, देखिए 1 से बड़ी है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी क्या लेंगे 2। और देखिए ये 6 के साथ क्या लगाया, देखिए बराबर का निशान लगाया लेस देन का, इसका मतलब 6 तक लेना है। तो 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये हो गया। हमें बी लेना है। अब बी में करिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और देखिए जो एक्स है वो क्या है, देख 6 से कि बड़ा है, 6 से बड़ा है, मतलब क्या लेंगे 7, 8, 9। और देखिए 10 से छोटा है, इसका मतलब इससे छोटा। अगर आपको इन साइंस को पहचानने में या लिखने में ऐसे दिक्कत आ रही हो तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया है। इससे पहले से शायद इससे पहले पिछली एक्सरसाइज है उसमें। ओके, अब देखिए अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। देखिए क्या निकालेंगे, अब देखिए इसको साइन को मत लगाइए पहले। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है 5। ओके, अब देखिए कभी भी 5 को ना इस तरीके से मत लिखिएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसका मतलब होता है कि समुच्चय में एक एलिमेंट आ गया 5। अब देखिए इसको या तो इसको इस तरीके से लिखते हैं या इसको खाली को इस तरीके से लिखते हैं, सिर्फ इतना। ओके, अब देखिए नेक्स्ट करते हैं। ए की वैल्यू ये दी है, बी की वैल्यू ये दी है, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, निकाल लीजिए। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 1 2 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ए बी सी डी चार हमें सेट्स दिए हुए हैं और हमसे सारी वैल्यूज़ ये पूछी गई हैं। तो देखिए अब हम एक एक करके सब वैल्यूज़ निकाल देते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए के एलिमेंट्स लिख ले रहे हैं। देखिए क्या क्या है, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, इंटरसेक्शन बी के लिख लीजिए 7, 9, 11, 13। ओके, अब देखिए हमें इंटरसेक्शन निकालना है, निकालिए क्या कॉमन आ रहा है इसमें। देखिए एक 7 आ रहा है दोनों में, एक 9 आ रहा है दोनों में और एक आ रहा है 11। ओके, नेक्स्ट हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू लिख लीजिए 7, 9, 11, 13। ओके, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखिए 11, 13, 15। ओके, अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, क्या आएगा 7, 9 तो उधर आ नहीं रहा है, 11 और 13 देखिए दोनों में आ रहा है, तो आंसर लिख देंगे 11 और 13। ओके, अब ये देखिए हमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है, मतलब ऐसी वैल्यू निकालनी है जो तीनों में कॉमन आ रही हो। तो लिख लीजिए पहले ए के एलिमेंट लिखिए 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन सी के लिखिए 11, 13, 15। इंटरसेक्शन डी में क्या है, देखिए 15 और 17 दो ही एलिमेंट है। ओके, अब देखिए कौन सी वैल्यू ऐसी है जो तीनों में कॉमन आ रही है, कोई आ रही है नहीं आ रही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। ओके, इसमें और इसमें 15 कॉमन आ रहा है लेकिन इसमें तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन सी, तो ए की वैल्यू लिखिए 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखिए 11, 13, 15। ओके, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 11। ओके, तो इसका आंसर हो गया 11। बी इंटरसेक्शन डी, तो बी की वैल्यू लिख लीजिए 7, 9। कुछ नहीं है इनमें, ये क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं।
बस याद रखना है कि इंटरसेक्शन में क्या करना है, यूनियन में क्या करना है, बस डी। 15 17 कॉमन निकालिए, इसमें बताइए क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, एक भी कोई भी इसमें अवयव कॉमन नहीं है, तो क्या आएगा 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, देखिए इसमें इस तरीके से देखिए ये ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है कि पहले मुझे यहाँ पे बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पहले बी यूनियन सी निकाल दे रही हूँ। तो बी यूनियन सी निकालिए, बी और सी, तो बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे, 7 9 11 13 यूनियन सी 11 13 15, तो यूनियन लिखना मैंने इससे पिछली वीडियो में सिखाया था, कैसे करते हैं, सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं और जो एलिमेंट्स डबल बार आ रहे होते हैं उनको एक बार लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 7 9 11 13, ये एलिमेंट्स लिख लिए, 7 9 11 13। अब इधर देखिए ये 11 ये 13 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, क्या रह गया 15। ओके, ये निकल आया बी यूनियन सी। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन किसके निकालना है, ए से, तो हम इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू लिखिए, ए क्या है, 3 5 7 9 11। ओके, अब इसका इंटरसेक्शन किससे निकालना है, बी यूनियन सी से। बी यूनियन सी की वैल्यू ये लिखी थी मैंने, 7 9 11 13 15। ओके, ठीक है, अब लिखिए इसमें दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें 7 आ रहा है, इसमें आ रहा है 7, 9 आ रहा है दोनों में और 11 आ रहा है, और क्या आ रहा है, ठीक है, बस इतना ही आ रहा है 11। ओके, अब देखिए अब हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, तो ए की वैल्यू लिखिए 3 5 7 9 11, ठीक है, इंटरसेक्शन डी, डी की वैल्यू लिखिए 15 17। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो आंसर क्या आएगा 5। ओके, अब करते हैं आगे। देखिए अभी इसी क्वेश्चन के आगे के पार्ट है, तो मैंने दोबारा यहाँ ABCD की वैल्यू लिख दी है ताकि दोबारा फिर ना देखना पड़े इधर उधर, ठीक है। देखिए अब हमें निकालना है ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन डी से, तो हम पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं। तो देखिए बी कहाँ है, बी एरा 7 9 11 13, ओके, यूनियन डी, डी क्या है 15 17, ओके। तो बी यूनियन डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, पहले ये सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 7 9 11 13, ठीक है। अब ये क्या है 15 17 लिख गए सब, ये यूनियन बी यूनियन डी निकल आया। हमें इसका इंटरसेक्शन ए से निकालना है, तो पहले ए की वैल्यू लिखिए आगे, ये 3 5 7 9 11 इंटरसेक्ट, सॉरी हाँ नहीं ठीक है, ये इंटरसेक्शन लगा दिया। अब बी यूनियन डी का निकालना है, तो बी यूनियन डी ये लिख दीजिए, 7 9 11 13 15 17, ओके। अब देखिए इसमें इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, देखिए 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, 11 आ रहा है, ओके। तो 7 9 11, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, करिए भाई। देखिए सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लिख नहीं रहे बार बार, यहाँ ऊपर से देख के कर ले रहे हैं, ओके। देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा था, देखिए एक तो 7 आ रहा है, तो हमें 7 लिखेंगे, और 9 आ रहा है दोनों में, 9 लिखेंगे, और देखिए और क्या कॉमन आ रहा है 11 लिख दिया। ये निकला है इंटरसेक्शन बी वाला इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाइए। अब बी यूनियन सी निकालिए, देखिए ये बी है और ये सी है, इन दोनों का यूनियन निकालना है, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। लिखिए 7 9 11 13, ये लिख लिए बी के। अब यूनियन सी से निकालना था, तो 15 और लिख गया, क्योंकि 11 और 13 तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो एक बार लिख लिया, ओके। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाला है, निकालिए। देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला, अब देखिए हमें ये ए यूनियन डी निकालना है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन डी लिख लीजिए। देखिए ए के एलिमेंट्स ए हैं और डी के ये हैं, तो ए यूनियन डी लिख लेते हैं। तो ए के पहले सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए, 3 5 7 9 11। अब डी में देखिए
देखिए 15 और 17, अब इसमें नहीं है तो इनको भी लिख लेंगे 15 17। ओके, अब इंटरसेक्शन का साइन लगाइए और बी यूनियन सी लिखिए, बी यूनियन सी, बी का यूनियन सी से निकाल लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आए तो लिख के अलग से निकाल लीजिएगा। 7 9 11 13, बी के एलिमेंट्स लिख लिए और सी के। अब 11 13 आ रहा था तो बस 15 और रह गया। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, क्या आएगा देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11 और 15, तो 7 9 11 15। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 6 खत्म। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करना है, तो इसमें हमें इस तरीके से समुच्चय निर्माण विधि में समुच्चय दिए हुए हैं। तो पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर हम जो इसमें जो वैल्यूज़ पूछी गई हैं वो हम सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। ओके, तो पहले ए की वैल्यू निकालिए। ये ए में क्या आएगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। तो भाई देखिए प्राकृतिक संख्याएँ तो 1 से स्टार्ट होती है, तो हम 1 से लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आगे कहीं तक भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हमें लिमिट नहीं दी है कि कहाँ तक लेनी है। ओके, अब देखिए बी में लेते हैं। एक्स सच दैट एक सम प्राकृतिक संख्या है। देखिए सम संख्या लेनी है और प्राकृतिक संख्या लेनी है। ठीक है, तो सम प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होनी है, तो हमें सम लेनी है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 से। 2 4 6 8 10। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। सी बराबर क्या है, देखिए एक्स सच दैट एक्स विषम प्राकृतिक संख्या है। अब विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं, स्टार्ट तो माइनस वाली भी विषम मिलेंगे, लेकिन यहाँ से हमें प्राकृतिक पूछा है, इसीलिए हम क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। -1 भी विषम संख्या होगी, -3 भी विषम होगी, लेकिन हमें यहाँ विषम नहीं लेनी, वो सॉरी हमें प्राकृतिक संख्या लेनी है। अगर हमें पूर्ण संख्या लेनी होती तो हम यहाँ माइनस वाली संख्या भी इंक्लूड करते। ओके, अब हमें प्राकृतिक लेनी है तो हम प्लस से करेंगे। 1 3 5 7 9 11, ये हो गई हमारी विषम संख्या है। अभी डी वाला सेट और है, डी बनाइए। एक्स सच दैट इज अभाज्य संख्या है। ओके, तो बताइए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से। ठीक है, एक ना भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है, तो हम लिखेंगे 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलती जाएंगी अभाज्य संख्याएं। ओके, अब देखिए 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, याद रखना है कोई 2 भाज्य ना कर दे, सही है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनमें या तो 1 से भाग जाता है या उस संख्या से स्वयं भाग जाता है। तो देखिए 2 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 2 में या तो 2 से ही भाग जाएगा या 1 से जाएगा, तो इसीलिए 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। ओके, अब हमें देखिए इसमें वैल्यूज निकालनी है। पहले हमें वैल्यू निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी करना है फर्स्ट। सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, अब देखिए ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये आ रही है। अब बताइए इसमें क्या क्या इंटरसेक्शन आएगा। तो देखिए इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखिए जो यहाँ तो हमें पूरी प्राकृतिक संख्याएं लेनी है और यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या जाएगा, सम संख्याओं का, 6 8। कैसे आएगा देखिए, तो 4 6 8 10, इस तरीके से क्या आएंगे, कॉमन संख्याएं आएंगी। तो अब आंसर की में इसको क्या लिख दिया, बी, क्योंकि देखिए ये सेट क्या बना हमारा, बी का बना ना, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक, क्या क्या कॉमन आएगा, देखिए 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, सम संख्याएं कॉमन आएंगी। इसमें सारी आ रही हैं विषम और सम, तो इसमें सम है तो सम ही तो दोनों में कॉमन आएंगी। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। देखिए ए में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7, और सी में क्या था, 1 3 5 7। तो देखिए अब सम नहीं आएंगी, अब देखिए विषम कॉमन आएंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से। तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये तो सी की वैल्यू आ गई, तो इसका आंसर क्या लिख देंगे हम, सी, सेट सी। ओके, अब नेक्स्ट देखिए हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन डी। देखिए निकालिए ए इंटरसेक्शन डी, तो क्या आएगा, देखिए ए का इंटरसेक्शन डी से, एक ये है और ये है। ठीक है,
अब देखिए इसमें सारी संख्याएं आ गई, अब इसमें अभाज्य अभाज्य आ रही हैं। अब जब हम प्राकृतिक संख्याएं लेते हैं तो प्राकृतिक संख्या में भाज्य और अभाज्य दोनों ही आएंगी। तो देखिए ये अभाज्य अभाज्य है तो क्या कॉमन आएगा, यही जो अभाज्य अभाज्य संख्याएं यही इसमें से कॉमन निकल आएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, डी। ये हमारा किसका सेट बन गया, डी का। अभाज्य संख्याओं वाला कॉमन निकल आएगा। अब ये सारी संख्याएं हैं इसमें से अभाज्य, तो अभाज्य वाला कॉमन आ जाएगा चौथा। अब देखिए अगले में क्या निकालना है हमें, बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए बी और सी में क्या कॉमन आएगा बताइए। देखिए बी हमारा क्या था, ये देखिए 2 4 6 8 10 ये सम संख्याएं चल रही हैं, और सी हमारा क्या है, विषम संख्याएं चल रही हैं। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, 5। ओके, चौथा 5, बी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए बी में और डी में क्या कॉमन आएगा, देखिए ये क्या थी, सम संख्याएं 2 4 6 8 10, ये क्या थी, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए इसमें सिर्फ आएगा 2 कॉमन, क्यों आएगा, क्योंकि 2 ही एक संख्या ऐसी है जो सम है और जो अभाज्य है, वरना जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी विषम संख्याएं हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य भी है और जो सम भी है। ठीक है, तो ये सम संख्याएं और ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 2। नेक्स्ट देखिए इसका 6 पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी। अब सी डी में कॉमन निकालिए। देखिए ये रहा सी और ये रहा डी, क्या कॉमन आएगा बताइए। सी इंटरसेक्शन डी। देखिए अब देखिए ये क्या है, ये है विषम संख्याएं, और ये क्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। अब देखिए जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं, जो विषम संख्याएं होती हैं वही अभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब सारी विषम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती, लेकिन जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो विषम होती हैं, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो देखिए इसमें क्या कॉमन आएगा, एक्स सच दैट एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है। ओके, कुछ आया समझ में, देखिए दोबारा समझ लीजिए। देखिए ये है 1 3 5 7 9 11, मतलब ये क्या चल रही हैं, देखिए ये क्या है, विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं। ओके, अब देखिए डी हमें एक सेट लेना है, उसमें हमें क्या लेनी है, अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13। अब देखिए 2 तो विषम संख्याओं में आएगा नहीं। ठीक, अब जो विषम संख्याएं हैं उनमें ही अभाज्य संख्याएं निकलेंगी, तो 2 इसमें से कट गया। ठीक, कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, एक्स जेड एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। हम इससे अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हमें आगे और असंयुक्त समुच्चय निकालना है, और आगे क्वेश्चन है पूरक समुच्चय के। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।